बिहार में चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी अब चुनावी मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिल रहा है बिहार निकल पड़ते हैं। पटना पहुंचे राहुल गांधी ने जो मैसेज कांग्रेस के नेताओं को दिया है वो बेहद खास है। चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेक जी, राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी बिहार इतना नहीं आते थे जितना अब बिहार, वो एक तरीके से कहे कि डेरा ही डालने के मूड में है। वजह क्या है? वजह आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष नहीं हो, लेकिन कहा जाता है कि वे कांग्रेस के राजकुमार हैं। यानी कि पूरी पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है और उसी कड़ी में और स्टार प्रचारक भी हैं, पार्टी के चेहरा भी हैं। इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान अगर बहुमत में आता तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की ताजपोशी होती, वही प्रधानमंत्री होते। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और बिहार से पहले किसी दूसरे राज्य में तो चुनाव है नहीं, इस साल के लास्ट में अक्टूबर में महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दल के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, समेत जो दूसरे दल के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो हैं, वे भी बिहार आ रहे हैं। तो बिहार आने का अगर कोई मकसद है, वो मकसद है बिहार विधानसभा का चुनाव है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। जो पब्लिक है, पब्लिक को झांसा देने के लिए तरह तरह की बातें भी करी जा रही है। अगड़ी पिछड़ी जातियों में विभेद करने, मतलब उसको बांटने की भी कोशिश की जा रही है। अगड़ा पिछड़ा किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें होंगी और इसका कह सकते हैं कि और बढ़ेगा, इसकी गति और बढ़ेगी। तो राहुल गांधी कल पटना आए, दो कार्यक्रम में को संबोधित किया। एक तो बापू वहां एसकेएम हॉल में, और दूसरा जो कार्यक्रम था वो सदाकत आश्रम में। सदाकत आश्रम में उन्होंने पार्टी के वर्करों, नेताओं को संबोधित किया और कहा कि पूरी मुस्तैदी से लगिए, आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं वहां पर मैं हाजिर रहूंगा। और यह तब कहा जा रहा है जबकि विधानसभा के चुनाव है। तो स्वाभाविक है कि बिहार विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी भी इस बार कोशिश कर रही है कि हम अधिक से अधिक सीट जीत सकें। और अधिक से अधिक सीट जीतने का मकसद यह है कि सहयोगी दल आरजेडी, जो अभी तक कांग्रेस पार्टी को मतलब ज्यादा भाव देते हुए, ज्यादा तवज्जो देते हुए नहीं दिखी थी, अब राहुल गांधी चाह रहे हैं। उन्होंने अपने खास जो कहा जाता है कि अपनी कैबिनेट के एक सदस्य बिहार प्रभारी के रूप में भेजा है, कृष्णा अल्लावरू। तो और नए अध्यक्ष भी बदले गए हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो पूरी जो रणनीति है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के है कि कैसे कांग्रेस का जो 19 सीट है विधानसभा में, उनके विधायकों की संख्या अभी 19 है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। कैसे 2024 में जिसके तहत 9 में से 3 सीट हम हासिल किए, जीते, तो उसी तर्ज पर, उसी फार्मूले के तहत सीट मिले और हम लोग उस पर जीत दर्ज करें। इसको लेकर के संगठन में भी काम किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है और अब अन्य जो नेता हैं उनको भी काम दिया जा रहा है। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष तो नए आए हैं, उन्होंने अपनी नई कमेटी नहीं बनाई है। अब देखना होगा कि जो नए अध्यक्ष हैं वो अपनी नई कमेटी बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद से भी बिना कमेटी बनाए प्रदेश कमेटी बनाए हुए ही चले गए। उसके पहले मदन मोहन झा बिना कमेटी बनाए हुए चले गए। यानी कि 6-7 सालों में बिहार कांग्रेस की प्रदेश कमेटी नहीं बन पाई है। यानी कि कार्यकारी व्यवस्था के तहत कांग्रेस पार्टी बिहार में चल रही है। तो संगठन की तो यही स्थिति हो गई। अब आइए वोटर्स पर। जब संगठन नहीं है, जब आप जनता के बीच जाएंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर आपके प्रति लोग आकर्षित नहीं होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आज खड़ी है तो स्वाभाविक है कि उसके सभी जिलों में, प्रखंड में उसके नेता हैं, लेकिन निष्क्रिय होते जा रहे हैं। जब कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा, कोई अभियान नहीं चलेगा, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो निष्क्रिय होते जाते हैं। तो वे वैसे कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए। अब राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बिहार दौरा में आकर, पटना आकर के या फिर दूसरी जगह पर जाकर के हम जो सोए हुए कार्यकर्ता हैं उनको हम जगाएं। इसी कड़ी में कल बेगूसराय भी गए थे राहुल गांधी। हालांकि बहुत 15-20 मिनट ही रहे वहां पर। राहुल गांधी बेगूसराय गए और बेगूसराय के बाद पटना में उन्होंने 2 सभा किया, 2 कार्यक्रम किया। तो एक तो था, एक जो कह सकते हैं एनजीओ का कार्यक्रम था, और दूसरा जो कार्यक्रम था वो पार्टी का कार्यक्रम था। तो मुख्य मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे राजद के समानांतर नहीं तो थोड़ा पीछे खड़ा करें। कांग्रेस, राहुल गांधी यही कोशिश में है, और इस कोशिश में है कि 2020 में
हमें 70 सीटें दी गई थी, तो इस बार उस हिसाब से नहीं, बल्कि 70 सीटें तो कम से कम चाहिए ही, जिताऊ सीट चाहिए। उस लक्ष्य की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। राहुल गांधी कल आए, हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक फिर आ धमके, तो यह सिलसिला आने जाने का सिलसिला बना रहेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है। सितंबर अक्टूबर महीने तक इसी तरह से नेताओं का बिहार आने का, पटना आने का क्रम जो है वो जारी रहेगा। विकास जी, एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से गठबंधन है बिहार में, और अब तक यही कहा जाता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की परछाई बन के रह गई है। इस धारणा को तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि अमन जब लॉस होता है, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होता है, तो ठिकरा कांग्रेस पर फुटता है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि हम बराबरी में आए, तो हम सम्मान देने वाली भूमिका में रहे और ये बताने में रहे कि हम आपके साथ आकर आपकी ताकत बढ़ाएं, न कि आपके ताकत से हम खुद आपको भी कमजोर किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, खास करके बिहार में आप देखिएगा तो थोड़ा मनोबल बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ इसलिए है कि हमें मतलब सीट बंटवारे में 9 सीट दी गई, उसमें से हम 3 सीट जीत लिए और एक निर्दलीय पप्पू यादव भी कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के ही हैं। हालांकि उनको हम नहीं मानेंगे, वो निर्दलीय हैं, लेकिन 9 में से 3 यानी कि लगभग 33% वोट उनका जो जीतने का जो रेशियो है वो 33% रहा है। उस हिसाब से आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट उस हिसाब से नहीं रहा है। तो मतलब कांग्रेस के नेता यही कहते हैं कि देखिए, चाहे सहयोगी दल के लोग जो भी दावे कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट गई और उसमें से हम 3 जीत करके आए हैं। तो उसी तर्ज पर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उसी तर्ज पर सीट का बंटवारा हो, स्ट्राइक रेट की बात हो और हमें वैसी सीट न दी जाए जहां पर मतलब श्योर है कि वहां पर हारना ही है। हम वैसी सीट नहीं लेंगे, बल्कि उन जगहों का चयन करेंगे जहां पर हमारे उम्मीदवार हों, जहां पर हमारे जिताऊ उम्मीदवार हों, जहां पर संगठन हो, जहां पर मेरा जनाधार हो, और वैसी सीट को हम लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे। और राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम पिछड़ों को सम्मान देंगे, अति पिछड़ों को सम्मान देंगे, दलितों को सम्मान देंगे और विधानसभा चुनाव में हम उन्हें अपनाएंगे और मतलब सीट देंगे उनको, उन्हें हम चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो इसका भी एक उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है और यह कह करके कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट में मुसलमानों के वोट में सेंधमारी करने की कोशिश, प्रयास है। अब कितना सफल होंगे राहुल गांधी यह नहीं कह सकता है, लेकिन राजद के साथ रह करके कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि एक मेरा अपना मजबूत नेटवर्क जो है, एक मजबूत जनाधार एक बार फिर से खड़ा हो। इसीलिए बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में बता करके दबे कुचले जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है उन लोगों का साथ चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़े। और यही वजह है कि बार बार जब आ रहे हैं तो संविधान खतरे में है, यह बात जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जब भी बिहार आ रहे हैं तो संविधान बचाने की बात तो कर रहे हैं, दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के सामने भी यह बताने की कोशिश में है कि अब राहुल गांधी के चेहरे के दम पर महागठबंधन चुनाव बिहार में लड़ेगी और जीत कांग्रेस की होगी। अब तक आलम यह था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के इकलौते नेता थे जिनके चेहरे और जिनके सहारे कांग्रेस के लीडर भी चुनाव लड़ते थे। राहुल इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं। देखना है कि राहुल गांधी कितने सफल होते हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना एकजुट होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के सामने दोहरी जो चुनौती है। विकास जी, आखिरी सवाल लेंगे कि राहुल गांधी के सामने चुनौती है कि सहयोगियों को भी मनाना है और अपने नाराज लोगों को भी मनाना है, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी ज्यादा है। देखिए, कल राहुल गांधी आए थे तो वहां सदाकत आश्रम में ही 2 गुट भिड़ गए। तो होगा, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे अनुशासन खत्म होते जा रहा है। कल जिस तरह से सदाकत आश्रम के अंदर हुआ, मारने और पिटाने वाले कौन लोग हैं? एक पक्ष जो तस्वीर में दिख रही है, एक पूर्व विधायक हैं, वो कहा जाता है कि वो अभी वर्तमान प्रभारी के आदमी हो गए हैं। बिल्कुल। और पिटाने वाले जिस पर प्रहार किया गया, जो गिरा, जिसने कहा कि हमें पिटाई की गई, वह व्यक्ति अखिलेश सिंह का बेहद करीबी है। यानी कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके एक व्यक्ति जो सहयोगी है, उनकी पिटाई की गई है। और मारने वाला व्यक्ति जो है, कहा जा रहा है वो वर्तमान जो प्रदेश के प्रभारी हैं
उनका आदमी है। तो अभी हाल फिलहाल में अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटे हैं, उनकी जगह पर राजेश राम की नियुक्ति हुई है और हटते ही उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इस चरम पर है, इस स्तर पर पहुंचा हुआ है कि एक व्यक्ति कुर्सी से हटता है और दूसरा व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठता है तो वे लोग हमला करवाते हैं। और यह क्रम कोई पहली दफे नहीं हुआ है। कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी में और खासकर सदाकत आश्रम में इस तरह की लड़ाई पहले भी देखने को मिली है। अशोक चौधरी भी जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे थे तो इस तरह की बात सामने आई थी, इस तरह का विवाद सामने आया था। उस कई ऐसे मौके आए हैं, चाहे वो टिकट बंटवारा का समय हो, चुनाव का समय हो, इस तरह के विवाद सामने आते हैं। और कल जिस तरह से जिस तरह से मारपीट की तस्वीर सामने आई है, वो वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे से 3-4 लोग खदेड़ रहे हैं। मारने वाला भी गिरता है, पिटाने वाला भी गिरता है और पिटाने वाला व्यक्ति अखिलेश सिंह का आदमी होता है। और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश सिंह से ठीक पीछे, अखिलेश सिंह आगे हैं और उनके पीछे जो है, जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है वो व्यक्ति उन्हीं का है और मारने वाला व्यक्ति कहा जा रहा है को प्रदेश प्रभारी का आदमी है। तो इस तरह की गुटबाजी, इस तरह से मारपीट अगर किसी दल में होगा तो स्वाभाविक है कि गलत मैसेज आएगा। और कल कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि ज्यादा उत्साह में इस तरह से घटना हो गई, या इसको छुपाने की कोशिश। आज अजीत शर्मा ने ठीक ही कहा कि जो घटना हुई उसको कहीं से जायज नहीं ठहराया सकता है। सदाकत आश्रम के अंदर इस तरह की बात कहीं से उचित नहीं है, चाहे गलती जिसकी भी रहे, इस तरह का वाकया उचित नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का विस्तार करेंगे, लेकिन दल के अंदर इस तरह की गुटबाजी, इस तरह से लंगड़ी मार पॉलिटिक्स है कांग्रेस के अंदर कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर उस पीछे ढकेलने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो यह कांग्रेस पार्टी में पहले से जो चल रहा है वो आज भी जारी है। भले ही कांग्रेस का कोई नामलेवा बिहार में नहीं, बहुत ज्यादा लोग नामलेवा नहीं हो, लेकिन लंगड़ी मारने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी उसी तरह से सक्रिय हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस में तेजस्वी यादव को भले ही राहुल गांधी आंख दिखा ले, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कैसे अनुशासन में लाएंगे, ये भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार फतह करना होगा तो दोनों को अपने कंट्रोल में रख कर ही आगे बढ़ना होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।